क्योंकि आने वाले समय में जो चेंजेस होने वाले हैं, आप किसी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी को पकड़ कर नहीं रख पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी और बहुत तेज़ से चेंज होगी। जो हमेशा साल 2 साल बाद चेंजेस आते थे, वो आपको कुछ ही महीनों में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए अपने आप को अपडेट करना समय के साथ ज़रूरी है। तो चलिए आज की वीडियो में आप देखेंगे, ये हमारा ट्रांजिस्टर IGBT MOSFET, ये बाइपोलर ट्रांजिस्टर है और ये IGBT का सिंबल है और ये MOSFET का है। अब हमारा MOSFET ये और IGBT, देखिए आपको बताया था कि अगर पहले ये ट्रांजिस्टर ना बना होता तो ये MOSFET ना आता, और ये MOSFET ना बना होता और MOSFEट और ट्रांजिस्टर ना बना होता तो IGBT ना आता। तो कहने का मतलब कि जैसे हमारा जो एक बेस्ट निकल के आता है, सबसे पहले ये ट्रांजिस्टर बना, ट्रांजिस्टर के बाद MOSFET, MOSFEट के बाद IGBT, ये अपने आप को अपडेट होते रहे। ये डिवाइस, ये एक स्विचिंग डिवाइस है। अब स्विचिंग डिवाइस में क्या है कि जैसे कि आपको हम बताए हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो फ्रीक्वेंसी आपको हर जगह इस चीज़ को देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने जो DSO पे दिखाया है फ्रीक्वेंसी जो क्रिस्टल के, अब यहाँ पे भी वही चीज़ें आती हैं कि मान लीजिए इससे अच्छा है, दिमाग में आता है कि MOSFET से ये हाई वाटेज है, तो हम इसके जगह पे जो है क्यों ना IGBT लगा दें। लेकिन ऐसा नहीं, इसकी स्विचिंग रेट अलग है, इसकी स्विचिंग अलग है, इसकी स्विचिंग अलग है। स्विचिंग का कहने का मतलब यहाँ भी फ्रीक्वेंसी आ जाती है, क्योंकि ये देखेंगे कि जो MOSFET है वो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। अब हाई फ्रीक्वेंसी क्या है, इसके गेट पे होने वाले स्विचिंग ऑन ऑफ, यहाँ पे जो ये हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, ये IGBT हाई फ्रीक्वेंसी पे नहीं काम करेगा, क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशन है, जो कि 100 किलोहर्ट्ज़ तक जो है इसके अच्छे परफॉर्मेंस जो है, ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका, ये 100 किलोहर्ट्ज़ तक जो है एक बेटर माना गया है। वैसे हम जैसे डिटेल इसके जाएंगे तो हम आपको बताएंगे। और कहने का मतलब अभी जो हमने ये ऑसिलोस्कोप लिया है DSO, तो ये DSO आप लोग उसके लिए घबराइए नहीं कि हमको भी लेना पड़ेगा काम करने के लिए। कुछ ऐसे सिस्टम हैं जिसे आप देखकर जान सकते हैं कि हमारा ये काम हो रहा है कि नहीं। एक डिजिटल मल्टीमीटर ही आपका ये काम पूरा कर देगा, तो DSO लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अभी ये अपने पर्पज़ से लिए हैं, हमारा कुछ उद्देश्य था कि फ्रीक्वेंसी के बारे में जानना, तो इसलिए हमने जो है DSO को लिया है। वैसे आसान तो हो जाता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे हाई हैं उससे टेस्ट आउट करने में क्लियर हो जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। लेकिन आप अभी इसमें पैसा मत फंसाइए, क्योंकि उसमें आपको देखना भी पड़ेगा, उसमें सीखना भी पड़ेगा, उसके ऑपरेटिंग के बारे में जानना भी पड़ेगा, और ज़्यादा यूज भी होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको सिर्फ इतना जानना है कि ये मान लीजिए हमारा स्विचिंग कोई क्रिस्टल काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, तो मल्टीमीटर से भी आप क्लियर कर सकते हैं। उसके कुछ नियम हैं और कुछ पॉइंट हैं जहाँ पे आप मल्टीमीटर का प्रॉब लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा ये काम कर रहे हैं कि नहीं। जैसे हमारा रीसेट हुआ, क्रिस्टल हुआ या सॉफ्टवेयर हुआ, सबके एक थोड़ा सिम्टम है जिसे देखकर आप जान सकते हैं कि फॉल्ट कहाँ से है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये MOSFET जो है ये हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा और ये लो फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। अब फ्रीक्वेंसी जब आ जाती है बात, तो फ्रीक्वेंसी गेट पे मिलने वाले पल्स, क्योंकि इसी से इसकी स्विचिंग होती है, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई ऑन ऑफ पे जो है सही काम करेगा। अब यहाँ इसका डिमेरिट क्यों है? डिमेरिट इसलिए है कि यहाँ पर देखिए एक PNP ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो बाइपोलर ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे ये बाइपोलर ट्रांजिस्टर है और एक MOSFET, यानी दोनों मिलाकर एक IGBT तैयार किया गया है। इसमें ऑन ऑफ के समय, यानी जब फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ ऑन ऑफ कराना, तो इस समय ऑफ में इसमें दिक्कत आता है, ये कुछ डिले में ये ऑफ होता है। जब ये एक एक करके सबके अलग अलग हम बताएंगे आपको विथ प्रैक्टिकली, तो क्लियर हो जाएगा। वैसे हम आपको इसके बाद हम वाले टॉपिक पे बताते हैं।